नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं जोहार लाइव। झारखंड सरकार की पंचायती राज विभाग मंत्रालय के द्वारा रांची के स्थानीय होटल में पेशा विचार गोष्ठी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां विभाग की मंत्री दीपिका सिंह पांडे, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन उपस्थित हुए। सहित तमाम पेशा कानून से संदर्भ रखने वाले वक्ता भी उपस्थित हुए, जहां वक्ताओं ने सरकार को घेरा और कहा कि राज्य सरकार पेशा कानून को लागू करने में इतना देरी क्यों लगा रही है। 1996 में पेशा एक्ट संसद के द्वारा बनाया गया, लेकिन अब तक पेशा कानून झारखंड में लागू नहीं हो पाना एक गंभीर सवाल उत्पन्न करता है। आगे वक्ताओं ने कहा कि जिस तरीके से JPRA कहने का मतलब झारखंड राज्य पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जिस तरीके से पेशा कानून को लागू किया जा रहा है, लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, वह हम लोग जो है इनको नहीं मानते हैं। ये मूल भावना के खिलाफ है, क्योंकि आदिवासी की अपनी परंपरा है, अपनी रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार जीते हैं। और जो पेशा एक्ट 1996 में जो प्रावधान किए गए हैं, जहां अधिकार के साथ साथ संरक्षण भी आदिवासी के संस्कृति को लेकर दिया गया है, वह मूल विषय है। वहीं विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सभी के विचारों को सुना गया है और इसमें समाहित रूप से जो है इसमें संशोधन किया जाएगा और उसके बाद फिर झारखंड राज्य में पेशा कानून 1996 लागू किया जाएगा। वहीं उन्होंने डेडलाइन के संदर्भ में कहा कि डेडलाइन बताना अभी संभव नहीं है। राज्य सरकार इस मसले को गंभीरता से देख रही है और जब पूरी तरीके से ड्राफ्ट बन करके तैयार हो जाएगा और झारखंड के लिए सभी जो जनजाति है उनके लिए अनुकूल होगा, उसके बाद इसमें लागू करने की प्रक्रिया करके आगे बढ़ा जाएगा। आगे चारों मंत्री और अन्य वक्ताओं ने क्या कुछ कहा, देखें आप। भावना के अनुरूप लागू हो राज्य में, उनसे बातचीत थी। जो ड्राफ्ट रूल हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में डाला, उस पर कई सारे सुझाव आए हैं, उसमें से कई स्वागत योग्य हैं। मैं यही कहना चाहूँगी इस वक्त कि विभाग बहुत गंभीर है पेशा कानून को जल्द से जल्द लागू करने के लिए, लेकिन इसमें जो भी सुझाव आए हैं मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। उसको समाहित करते हुए हम लोग आगे इसको पूर्ण करेंगे। क्या लगता है कब तक ये संभव? देखिए, अभी इस वक्त तो कोई डेडलाइन देना सही नहीं है, क्योंकि इन बातों का भी सुझाव आया है कि इन विचारों को लेकर ये जो ड्राफ्ट है उसको लेकर के हम लोग ज़मीनी स्तर तक, खास करके शेड्यूल एरिया में जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उन तक भी हम लोग पहुँचे। तो हम लोग ये विभाग के माध्यम से प्रयास करेंगे कि बृहद रूप से कंसल्टेशन हो, ताकि हम लोग एक फुल प्रूफ कानून, ताकि सिर्फ कानून लागू ना हो जाए बल्कि वह इम्प्लीमेंट भी अच्छे से हो। इस कानून को और इस प्रावधान को लागू कराने, आज इस कानून में बहुत सारे ऐसे प्रावधान भी दिए गए हैं जो बात करती है जल जंगल जमीन को बचाने। जल जंगल जमीन क्यों बचाने की हम लोग बात कर रहे हैं, क्यों, और ग्राम सभा ही क्यों उसको बचा सकता है? क्योंकि आप अपने खतियान को देखेंगे तो खतियान के कॉलम 17 में जो रिमार्क लिखा रहता है उसमें ये दिया रहता है कि आपका जो प्लॉट है, आपका जो जमीन है, वो आम पेड़ के नीचे है, इमली पेड़ के नीचे है, झाड़ी का झाड़ के पीछे है, इस नदी, इस नाला के बगल में है। खतियान में ये दर्ज है या नहीं, आप हमें बताएं। दर्ज है? आया ना तो बोलिए, दर्ज है। दर्ज है। आपका पहचान उसी जल जंगल और जमीन से, उसी नाला झाड़ और आमना पेड़ से। अगर आज वो पेड़ कटेगा, अगर आज वो नाला भरा जाएगा, तो आपका क्या पहचान बचेगा? और इसको गांव के ग्राम सभा के लोग जानते हैं, समझते हैं, इसीलिए वो कानून को दिया जा रहा है, वो प्रावधान को दिया जा रहा है, वो अधिकार को दिया जा रहा है। मगर आज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज भी आई है। राजू साहब ने जो बात को हाईलाइट किया, रेस्पॉन्सिबिलिटी का बात, ये आखिरी बात बोल के खत्म करूंगी। बोलने के लिए मेरे पास बहुत अधिक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि लिमिटेड शब्दों में बातों को रखूं। एक बात जो निकल के आई, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें फिक्स करना होगा, और इससे किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। बिकॉज विद पावर कम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, और इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को गांव के लोगों को भी समझना होगा। आज पंचायत राज में जो चुनाव कराए गए अनुसूचित क्षेत्र में,
उसमें हम लोगों को बोल दिया गया कि एकल पद में मुखिया आदिवासी रहेगा, उसी में हम लोग खुश हैं। आज यहाँ पे कहा भी गया कि जो लोग गए थे पिटीशन फाइल किए थे कोर्ट में, उनको कह दिया गया कि कोर्ट ने कह दिया कि ये उचित है, ये पेशा कानून के तहत है। मतलब वो मैं आपको बताना चाहूंगी, वो सेक्शन 4G को उन्होंने सही ठहराया, जिसमें एकल पद में रिजर्वेशन पूरे नियमावली को सही नहीं ठहराया। पूरे झारखंड पंचायती राज अधिनियम को जो लागू किया है अनुसूचित क्षेत्र में, तो उसको सही नहीं ठहराया। हम लोग आधे बात को परोस के भी लोगों को दिग्भ्रमित ना करें इन चीजों। रेस्पॉन्सिबिलिटी जहां फिक्स करने की बात आती है, आपको आज के परिप्रेक्ष्य में चीजों को समझना होगा। आज के दिन में एक पेंशन फॉर्म को पारित करने के लिए 500 रुपया लिया जाता है। भोमा जी यहाँ बैठे हुए, भोमा जी, सही बात है या नहीं? 500 रुपया एक विकलांग को 100, अगर 1000 रुपया पेंशन देता है, सर्वजन पेंशन 1000 रुपया मिलता है, तो एक मुखिया उसको साइन करने के लिए 500 रुपया देता। हम झूठ बोल रहे हैं? आज अबुआ आवास मिलता है तो उसको पारित करने के लिए वहां से 20,000 रुपया लिया जाता है। किस अधिकार का हम लोग बात कर रहे हैं और किसका सेफगार्ड का हम लोग बात कर रहे हैं? जो कानून, जो अधिकार अभी हमें दिया है, उसको तो अभी हम लोग तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो आपको समझना होगा, अकाउंटेबिलिटी हमें फिक्स करना होगा, और उस अकाउंटेबिलिटी को नहीं मीट कर पाएंगे लोग, तो उसमें भी कार्रवाई होगा। ये तो नेचुरल जस्टिस है, क्योंकि हम लोगों को इस राज्य को भी उचित दिशा में लेके जाने का संकल्प के मालिक हम हुए। और आप कौन होते हैं? बिरसा मुंडा का एक नारा था, जब अंग्रेजों ने टैक्स लगाने का प्रयास किया तो बिरसा मुंडा जी का एक नारा था कि ऊपर में तो भगवान है जो हमको पानी धूप सब दे रहा है, और नीचे में धरती है जिस पे हम मेहनत कर रहे हैं, ये बीच में कौन काहे के लिए हम उसको पैसा देंगे? तो गांव वालों का कहना है कि जब इस गांव में हम रहते हैं, इसकी रक्षा हम करते हैं, यहाँ देखभाल इसका हम करते हैं, तो तुम हमारा ज़मीन को पे दखल अंदाजी करने वाले कौन होते हो? देखिए, एकदम छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत एकदम सीधा है कि ये मेरा है तो मेरा रहने दो, हम अपने आधार, हमको इच्छा होगा हम तुमको देंगे, इच्छा नहीं होगा हम तुमको नहीं देंगे। अगर हमारे अनुरूप अगर तुम यहाँ पे कुछ काम करोगे तो हम ज़मीन देंगे, नहीं अनुरूप करोगे तो नहीं देंगे। अगर ये जंग, देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब यहाँ पे स्वशासन था तो आप देखेंगे यहाँ जंगल, पेड़, वन्य प्राणी, यहाँ सब कुछ सुरक्षित थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हस्तक्षेप हुआ, जंगल भी ख़त्म हो गया, पहाड़ भी ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, पर्यावरण भी ख़त्म हो गया। तो हमारा इसीलिए कहना है कि हम उसका समर्थक हैं, मूल पेशा के हम समर्थक हैं, ट्रेडिशनल व्यवस्था के हम समर्थक हैं। सरकार उसमें योजना दे, आप योजना का डिमांड ग्राम सभा से करने में बहुत ज़्यादा उचित है। अगर मान लीजिए जैसे हम अभी डीएमएफटी की बात करते हैं, वहाँ रॉयल्टी हम लेते हैं, डीएमएफटी की बात करते हैं, सरकार को टैक्स देता है। तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि बालूघाट है तो जो ग्राम सभा सरकार को पैसा नहीं देगी, सरकार को देगी, और वही पैसा फिर वहीं पे वापस सरकार अपने आधार से जो डिमांड्स होंगे उस आधार से सरकार वहाँ पे पैसा देने का काम करेगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ लोग जो हैं इसको घुमाना चाहते हैं, कुछ लोग पावर नहीं देना चाहते हैं। सवाल ये है सर कि जेपीआरए के अंतर्गत जैसे कह रहे थे, जो अतिथि आए थे, कि जेपीआरए और पेशा एक्ट को जो है सरकार जो है घुमा फिरा करके लागू कर रही है। मैंने कहा ना महात्मा गांधी जी का जो कि सत्ता का विकेंद्रीकरण जो था, कि सत्ता को खंड खंड में होनी चाहिए। एक लोकसभा है, तो उसके बाद में विधानसभा है, तो उसके नीचे भी एक सभा होनी चाहिए जिला स्तर पे। तो गांधी जी का स्वराज का कॉन्सेप्ट था जो पूरे भारतवर्ष में, लेकिन 6 शेड्यूल एरिया, 5th शेड्यूल एरिया में थोड़ा सा, चूंकि ये शेड्यूल एरिया है तो यहाँ पे ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल संसाधन को संरक्षित करने का मामला आता है, इसीलिए यहाँ पे पेशा एक्ट का नियमावली लागू है। और पेशा एक्ट में कहने का मतलब क्या है कि या जैसे सरकार जैसे कहीं पे अभी फर्स्ट बैठक है, पंचायती राज का इस्तेमाल कर रही है सरकार, जिसको कुछ यहाँ के बुद्धिजीवी चाहते हैं कि नहीं, परंपरागत व्यवस्था की बात करें। आप पंचायती ना लिख करके आप मुखिया के अंडर में मुझे क्यों आप रखेंगे?
मुखिया के अंडर में, चुने हुए जनप्रतिनिधि के अंडर में मैं क्यों रहूं? मैं स्वयं व्यवस्था हूं, तो मेरी व्यवस्था को आप मुझे ही देखने दें, ये कहने का लागू कब होगा सर? प्रयास कर रहे हैं। देखिए, देख रहे हैं ना आप क्या विरोधाभास है। सारे बुद्धिजीवियों का अपनी अपनी राय है, इस राय को सरकार कलेक्ट कर रही है और बहुत जल्द हम लोग लागू करेंगे। पैसा एक्ट में महिलाओं को अधिकार दिया गया है, इसलिए कि हम लोग ग्राम सभा से आते हैं, ग्रामीण से आते हैं, इसलिए हम लोग को अधिकार दिया गया है। यहाँ पर बैठक में जो शेड्यूल में दिखाया गया था कि महिलाओं का सलाहकारी, तो हम लोग भी खुश हैं, इसलिए कि यहाँ ग्राम सभा से आ रही है, तो हम लोग ग्रामीण स्तर से ही आने से ही विकास संभव है। यदि नहीं आने से विकास यहाँ संभव नहीं है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पैसा लागू हो जाए, ताकि मेरा जो भी धन संग्रह, हम तो यहाँ पर धन संपत्ति या खनिज संपदा से परिपूर्ण है और हमारा शेड्यूल क्षेत्र है, ठीक है। तो पैसा यदि लागू हो तो हम लोग को कुछ फैसिलिटी मिल जाए, हम लोग का है जो व्यवस्था जो बना हुआ है 5वीं अनुसूची में, वो चीज़ लागू हो के हमारा पैसा मेरा लागू किया जाए। गांव की जो संरचनाएं हैं या गांव की जो व्यवस्था है, उसको सरकार सही रूप से नहीं समझ पा रही है। और जहां तक कि पैसा एक्ट है, तो पैसा एक्ट में जो 23 प्रोविज़न है, जो 7 शक्तियाँ है, अगर उसको साक्षर अगर झारखंड सरकार लागू कर देती तो कोई दुविधा नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर और एक बात है, जो आदिवासियों शक्ति तो दे रहा है, लेकिन वित्तीय शक्ति नहीं देने के कारण से भी गांव में विकास वंचित है। लोग अपने अनुसार से विकास करना चाहता है, सरकार अपने अनुसार से विकास कराना चाहती है। गांव में मालिकाना अधिकार तो दे रहे हैं, लेकिन वो अपना जो ढांचा बनाता है या वो अपना विकास करना चाहता है, उस पैरामीटर से नहीं हो पा रहा है। तो इसी के 2 अंतरें हैं। अब सरकार जिस दिन पाट देगी, ये अंतर को लागू हो जाएगा।